हेलो दोस्तों, राम राम सभी भाइयों का एक बार फिर से हाजिर है चंदन गिरी एक नए वीडियो के साथ। और आज का वीडियो होगा एक ब्लॉग वीडियो, क्योंकि इस ब्लॉग में आज मैं दिखाने वाला हूँ कि आज हम लोग जा रहे हैं वैक्सीनेशन लेने। तो इंट्रो पे हंस गए, वैक्सीनेशन लेने, ठीक है। अब ठीक है, वैक्सीनेशन। तो आज हम लोग जा रहे हैं वैक्सीनेशन लेने और हमारे साथ जा रहे हैं मेरे बड़े भैया राजेश भैया और बहन। फिर से भैया कॉल कर रहे हैं, चल जल्दी से रेडी हो। तो मिलते हैं आज के ब्लॉग में, दिखाएंगे आपको वैक्सीनेशन के लिए क्या क्या करना पड़ता है, क्या क्या। हम लोग वैसे भी स्लॉट बुकिंग हो गया है और जा रहे हैं, और रास्ते का आपको ब्लॉग दिखाएंगे। चलिए मिलते हैं वीडियो में आगे। सो अब हम लोग निकल रहे हैं, हम और छोटी बहन। उसके बाद वहाँ पे पिकअप करेंगे राजेश भैया को, उसके बाद आगे की जर्नी दिखाएंगे। चलिए मिलते हैं आज। अब यहाँ पे मेरे बड़े भैया राज तक देखा नहीं, हमने चला पर उतर गाड़ी चलाने तो हम क्यों चले पर उतर गई क्या नहीं चल गाड़ी से में एक यहाँ राइट हैंड से एक्सीलेटर दिया है, नीचे से गियर लगे थे, सब कुछ हो रहा है। हमने चले पर उतर गाड़ी हम थोड़ा ब्लॉग धीरे धीरे जाना है। रिकॉर्डिंग दे रहे। सो अब मेरे बड़े भैया हमको यहाँ पे इनको हम पिकअप कर लिए हैं और हम लोग अब साथ में निकल रहे हैं वैक्सीनेशन के लिए। अब हम लोग जसीडी पे पहुंचने वाले हैं। यहाँ से बस 2 किलोमीटर शायद वैक्सीनेशन कैंप होगा। पगला बाबा करके नाम है, वहीं पर जा रहे हैं वैक्सीनेशन करने। ये जसीडी का मेन रूट है, ये इधर इस साइड चढ़ने जाएगा और आगे साइड देवघर जाने वाले रोड है। उस पर हम लोग मेन रोड पर चढ़ गए हैं, तो हम लोग बाईपास रोड से आए और आगे वैक्सीनेशन कैंप के लिए। Tell me you're no good. I'm brushing away to you, the weight of you, of my shoulder. My cigarette, and when all the smoke is clear, I'm brushing away. तो फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं पगला बाबा हॉस्पिटल। यहाँ पे अभी हम लोग का वैक्सीनेशन होगा। जसीडी शायद रोहिणी रोड में ये पगला बाबा मिलता है। और इसके बाद यहाँ से हम लोग दिखाएंगे आपको कि वैक्सीनेशन सेंटर। भाई साहब जा रहे हैं कुछ स्लॉट वगैरह बुकिंग करने के लिए। यहाँ से कुछ रजिस्ट्रेशन वगैरह होगा या फिर चेकिंग होगा, उसके बाद जाके हम लोग फिर पूरा कंप्लीट करेंगे। अब यहाँ पे हम लोग का कुछ रजिस्ट्रेशन प्रोसेस होगा। रजिस्ट्रेशन करने के बाद फिर से एक कोरोना का शायद टेस्टिंग होता है, वो टेस्ट करेंगे। उसके बाद शायद हम लोग उधर जाके पहले एक डोज ले लिया, ये सेकंड डोज। हाँ भाई सब इधर आ गए। अब जा रहे हैं अंदर वैक्सीनेशन के लिए। एक टिकट दिया हुआ है, टिकट लेने के बाद हाँ मास्क पहनना। इस लाइन में शायद
टिकट काउंटर जो टिकट दिया गया है, ये टिकट जमा होगा यहाँ पे, शायद कुछ रजिस्ट्रेशन हो के उस लाइन पे जाके वैक्सीनेशन मिलता है। सो आपको एक इन्फॉर्मेशन बताते हैं, महान कार्य की इन्फॉर्मेशन बताते हैं। जो हमारी क्यूट सी दिख रही है बहन है ना, ये अपनी आधार कार्ड घर में भूल के आई है, अभी मंगा रही है, फ़ोटो मंगा रही है। तो अब अंदाज़ा लगा सकते हैं कुछ ही करो, आधार नंबर ने फ़ोटो चाहिए, क्या फोटो खींचे भेजल कहीं ना, भाभी दे दे, कहीं भाभी दे दे। भाभी से अभी शायद इनका आधार कार्ड का फ़ोटो भिजवा रही है, क्या कहें। सो आप अंदाज़ा लगा सकते हो ये किस टाइप का भुलक्कड़ है, कितना लेवल की भुलक्कड़ की है। वैक्सीनेशन लेने आई है और आधार कार्ड नहीं लाई है, शकल उठा के सिर्फ आ गई है, क्या ही कहें। अब देखते हैं कब तक भेजती है, उसके बाद फिर यहाँ पे लाइन हम लोग का कंप्लीट होगा ना, हम लोग का नंबर आएगा तो फिर दिया जाएगा। चंदनगिरी, चंदनगिरी, हाँ सेकंड डोज। यस, घर से ही किए थे। कोवैक्सीन, कोविशील्ड होगा, फर्स्ट डोज कोविशील्ड मिला था। अब सीधा वैक्सीनेशन रूम जाना है, वहाँ पे जाके वैक्सीन। आइए जानते हैं इसका वैक्सीनेशन लेने का डर क्या है। डर लग रहा है बहुत ज़्यादा भाई साहब, डर लग रहा है बहुत ज़्यादा डर लग रहा है ना। चाची लगे कि लगे ना लगल तो दूसरा बार में लागल कि ना लगे। चल भाई ठीक है। अरे यार पहले बार में दिए थे ना, एक जरा भी नहीं लगा था, पहले बार में नहीं लगल। बड़े भाई का एंट्री हो चुका है, डर लग रहा है रजिता। दोनों का फाइनली कंप्लीट हो जाएगा। डर लग हम महादेव पास प्रार्थना करिए, पूरा जोर से लगा था। हम डर जावे ना, वीडियो कॉल पे देते हैं। तो भाई साहब आप देख सकते हैं मेरे भैया का हालत। ये मेरे बहुत बड़े डरपोक भाई है। इंजेक्शन से तो बहुत डर लगता है इनको। चलिए अब नहीं बच सकते आप। सबको लगता है सही है। क्या बज रहा है? क्या बुलाएगी? बजरंगबली। खोल दो बाबू, खोल दो। अच्छा तो वीडियो खत्म हो जा रहा है। आजकल जैकेट सब बजरंगबली नाम हो जाएगा सब।
मजा आया? जेठी तो खाली किताब से कि अंदर से डर लगे पहले डोज से थोड़ा सा ज़्यादा लगा इस बार, शायद नर्स भी दूसरा थी इसलिए इस वजह से लगा क्या, फिर क्यों लगा नहीं कह सकते। नेक्स्ट डोज से इस बार थोड़ा ज़्यादा लगा। वैसे डर तो बहुत रहता है। अरे रेस्ट इस बार भी रेस्ट करना है रहता। तो अभी फाइनली हम लोग कुछ देर तक रेस्ट कर लेते हैं, क्योंकि वैक्सीन लेने के बाद बोला जाता है कि रेस्ट करके ही आधा घंटे उसके बाद निकलना चाहिए। तो फिर हम लोग आधा घंटे रेस्ट करते हैं, उसके बाद फिर आगे जाके देखेंगे। सो फाइनली बहुत लेट हो गया, हम लोग का आधा घंटे से पार हो गया। बड़े भाई लोग उठ चुके हैं, अब हम लोग जाने के लिए रेडी हो रहे हैं। अब हम लोग निकलते हैं यहाँ से पगला बाबा हॉस्पिटल से। हॉस्पिटल पगला बाबा CHC। तो हम लोग अब निकलते हैं। हमसे गाड़ी उड़ी नहीं चलेगा भाई, तू जैसे लाया है वैसे ला। तो एक साइड से वीडियो बना पूरा हां बना ले चलना। हाँ ठीक तो एक साइड से थोड़ी हो गए छे, अब दूसरी साइड से एक ही चीज है। तोरा तोरा थोड़ी पता रह तो यूट्यूबर हम है ना, मतलब अब मूवी बनाओ तो रे पता चल रहा है हमारे कारण ना। तोरे इंस्टाग्राम पे खाली लिंक दे दो, हमारे कर दे तोरा के तब आज फॉलो कर दे। सारा फॉलो करवाना चाहिए जाना। हाँ, हाँ। हम इंस्टाग्राम डिलीट कर देंगे, तेरा पता है काय डिलीट कर दे, ये भी गिरा बहुत फॉलोअर्स बढ़ जाते हैं। एगो वीडियो देखा बैठे। सो अब हम लोग बाइक के पास आ गए हैं, बाइक निकालेंगे और अब घर के लिए निकलेंगे। कुछ खावी पीवी ना, कुछ खावी पीवी ना, कैसे निकल कुछ फास्टिंग वाला पास लाओगी तो फिर ऐसे कैसे चल जाए, बाजार वाले तो खा भी जाए तो कहीं नहीं खा। तो अब निकलना रहेगा तो ही चलना चलाना हमसे नहीं बेचो। तो ये देख अब यहाँ पे भाई साहब जिद करने लगे कि हमें नहीं गाड़ी चलाना। अब कैसे होगा अगर ये गाड़ी नहीं चलाएंगे तो जी हालत, कुछ दिक्कत नहीं होता है। तो अपन पुलिस के चक्कर में देखिए हमारा हाथ दर्द नहीं करे झूठ का। खैर अब चलते हैं, हम ही चलाएंगे। अगर कहीं रुकते हैं तो फिर आपको ब्लॉग में कंटिन्यू दिखाएंगे। वैसे हम मेरे हाथ में हैंडल रहेगा तो हम जहाँ से वहाँ रुकेंगे। तो आप हम लोग आ चुके हैं, क्या था आप लोग को नाश्ता करने के लिए। हम लोग यहाँ पे कुछ खाएं, क्या लग रहा है? जगह 3 जगह, उसको भी दीजिए। तू भी खाएगी अंदर चल, चल ना अंदर चल। इसको बैठने जितने हर जगह पे इसको प्रॉब्लम होता है। तो आप लोग कुछ खाएंगे। बड़े भाई ने समोसा ऑर्डर किया है, उसको भी ऑर्डर करना है। समोसा खाएगी? हम रहे तो मीठा खाएंगे। वैसे 3 को तो समोसा बोलिए थे। मीठा मत तो नहीं यहाँ का सिंघाड़ा अच्छा नहीं, लेकिन साइज छोटा भी है। समोसा अच्छा मिलता है लेकिन साइज छोटा है। आज जेठी माँ एक प्लेट ले रही थी। जेठी माँ पूछा कि कौन वाला अच्छा है। हमने उसे बताया कि छोटा वाला लिया कर, क्योंकि छोटा वाला प्लेट लेगी तो उसमें नाश्ता कम देना पड़ता है। वैसे मैं आपको एक बात बताने भूल गया कि ये जो दुकान है मोनीलाल का दुकान है, ये जसीडी का जहाँ पे हम लोकल सिटी है, ये एक फेमस जगह था। ये फेमस मिष्ठान भंडार है। तो आप यहाँ पे आके अच्छी अच्छी मिठाइयाँ खा सकते हैं। और इनका स्टाइल देखिए, खाने का स्टाइल चावल भात जैसा खाते हैं सिंघाड़ा। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कितने महान टाइप के आदमी है। तो और भाई साहब हंस रहे। सो हमें एक जगह और रुकना पड़ रहा है। यहाँ पे SBI का ग्राहक सेवा केंद्र है। तो यहाँ पे मेरे बड़े भैया जो CSP चलाते हैं, उनको पैसों का ज़रूरत पड़ा है। तो यहाँ पे बैंकिंग पॉइंट चलाते हैं एक्चुअली मेरे राजेश भाई। तो वहाँ पे पैसा उठाएंगे, उसके बाद जाके घर में अपना बिजनेस चलाते हैं। तो आपको भी अगर कोई इश्यू हो बैंकिंग से रिलेटेड, क्योंकि इनकी ये नॉलेज रखते हैं बैंकिंग से संबंधित चीज़ों का, तो आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो देखते हैं भाई सब क्या कर रहे हैं, कितना पैसा उठा रहे हैं, देख लेते हैं।
के बाद हम लोग सीधे डायरेक्ट घर के लिए निकलेंगे, क्योंकि बहुत सारे खाना वाना खा लिए हैं। अब हम लोग घर के लिए ही निकलेंगे। बस हमको भी कुछ काम था, दुकान का सामान लेना, तो हम भी ले लिए हैं, जो कि सिस्टर पकड़ के रखी है। उसके बाद हम लोग सीधे निकलेंगे घर के लिए। अब आपको चलते हुए रास्ते में मिलेंगे, या फिर अगर हम बाइक चलाएँ तो सीधे घर में मिल जाएंगे।